हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु की उस साइड के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि एक जो ग्रह है वो बहुत सारी सिग्निफिकेशंस का और सिग्निफिकेशन तो दिखाता है, मतलब वो बहुत सारी चीजों के कारक तत्व हैं उसके अंदर। जैसे केतु के बारे में आप पढ़ते होंगे कि केतु मोक्ष का कारक है, केतु मुक्ति देता है, केतु स्पिरिचुअल है, केतु झुकता है, झुकाता है, और केतु छुड़वाता है। ये सब देखते हैं। केतु किसी चीज की गहराई है। लेकिन नाड़ी ज्योतिष के अंदर, भृगुनंदी नाड़ी के अंदर आप देखते होंगे कि केतु को लीगल स्टडी से जोड़ा गया है। आयुर्वेद है, हीलिंग है, मुक्ति है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, वो एक अलग चीज। इस वीडियो को आपने ध्यान से समझना है क्योंकि ये समझने वालों के लिए है कि ज्योतिष में चीजें काम कैसे करती हैं। केतु की एक साइड है कि वो वॉर करवाता है, कॉन्फ्लिक्ट, आर्मी पुलिस उसमें लेके जाता है। जितने भी मिलिट्री म्यूटिनी, विद्रोह, मिलिट्री एक्शंस होते हैं, शूटिंग्स होती हैं, उसमें केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। कुजवत केतु, यानी कि एक बहुत बार आप पढ़ते होंगे शनिवत राहु, है ना, ऐसे पढ़ते होंगे। कुजवत केतु यानी कि जो केतु है वो हायर ऑक्टेव है, हायर वर्जन है मंगल का इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिजीज, और आपका सुसाइड, और जितने भी आर्मी पुलिस वॉर जितने भी हो रहे हैं वो केतु की वजह से होते हैं। जितने भी आप में से आर्मी पुलिस में काम करने वाले लोग होते हैं, या आप डाटा साइंटिस्ट होते हैं लेकिन साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंटिस्ट नहीं, साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, ट्रबल शूटिंग में काम कर रहे हैं, कोई बग निकालते हैं, आप कोई वायरस से प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उसमें भी केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम समझेंगे अपने जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और जिनके शासन काल के दौरान वॉर हुए हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देता हूं कि हमारी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर जो तीसरा भाव है, जो छठा भाव है और नवा भाव है, और जो तीसरी राशि जेमिनाई मिथुन, छठी राशि यानी कि जो कन्या राशि है, और नवी राशि जो धनु राशि है, ये तीनों ही करेज, एडवेंचर, कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट का जो हायर मैनिफेस्टेशन है बैटलफील्ड, वॉर, युद्ध, युद्ध की जो राशि है वो है धनु राशि। तो 3 6 9 भाव और 3 6 9 राशियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जो वॉर लड़ता है, जो कॉन्फ्लिक्ट में, कोर्ट केसेस में है, या पुलिस में है, आर्मी में है, जिनको लड़ाइयां लड़नी पड़ती है, या साइबर सिक्योरिटी में है, जो ट्रबल शूटर्स है। केतु का बहुत बड़ा रोल है। तो कुजवत केतु यानी केतु लड़ाई झगड़ा का कारक भी है, कॉन्फ्लिक्ट का कारक है। तो पहला एग्जांपल देते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के हैं, या हिटलर का एग्जांपल देता हूं, या तो उनका केतु जेमिनाई वर्गो यानी कि मिथुन का है, या कन्या का है, या धनु का है, या उनका केतु तीसरे में या छठे में या नवें भाव में होगा। और अगर इन्हीं राशियों में 3 6 9 राशियों में होकर के वो 3 3 6 9 भावों में आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी और इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक। हिटलर केतु धनु राशि का यानी कि नवी राशि में तीसरे भाव के अंदर है, जो कि करेज और शुरुआत है जहां पे लड़ाई झगड़े की। उसका हायर मैनिफेस्टेशन क्या है, वर्गो कन्या, और उसका हायर मैनिफेस्टेशन जो बैटलफील्ड है वो है नवी राशि यानी कि धनु राशि। एकमात्र ऐसी राशि जिसका जो सिंबल है वो एक वॉरियर है, एक वेपन है जिसके हाथ में। अकेला ऐसा साइन है जिसका ये इस प्रकार का एक सिंबल है, सिंबल का बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरे का मैनिफेस्टेशन छठे में, छठे का नवे में। करेज कहां पे दिखाएगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन सिक्स्थ, शत्रु, और उसका मैनिफेस्टेशन जो हायर मैनिफेस्टेशन है, कोई भी किसी भी राशि से चौथा, किसी भी भाव से चौथा, उसका करियर होता है, कैरी फॉरवर्ड। तो छठे का जो कैरी फॉरवर्ड है, हायर मैनिफेस्टेशन है, वो नवा भाव और नवी राशि धनु है। तो 3 6 9 राशियां और 3 6 9 12 भाव वॉर, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, आर्मी पुलिस, कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जितने भी आप आर्मी पुलिस में होंगे अपने अपने चार्ट देख लीजिएगा। ठीक। तो हिटलर के चार्ट में केतु तीसरे भाव में और वो नवी राशि में है, धनु के अंदर, वॉर के लिए जाना जाता है। ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चार्ट के अंदर केतु धनु का है, कहां पर, छठे भाव के अंदर, यानी नवी राशि में और छठे भाव के अंदर। उन्होंने भी वॉर लड़ा, इंडो चाइना वॉर। ठीक। केतु थर्ड हाउस में धनु राशि का, अटल बिहारी वाजपेयी जी के चार्ट में कारगिल का वॉर लड़ा। ठीक है, यानी तीसरे भाव और नौवीं राशि का रोल है।
यानी छठे राशि छठा भाव भी आएगा, तीसरा भाव तीसरी राशि भी आएगा। इंदिरा गांधी जी के चार्ट के अंदर केतु जेमिनाई का वॉर हुआ उनके टाइम पे भी, और वो चंद्र कुंडली से छठे भाव में भी है। मैंने कहा कि केतु बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में देख लीजिए, केतु कन्या का है। जवाहरलाल नेहरू जी के चार्ट में केतु छठे भाव में है। नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में केतु कन्या का छठवीं राशि में है। यानी जितने भी वॉर हो रहे हैं उनके चार्ट के अंदर आप देखिए, वॉर कर रहे हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर वॉर लड़ रहे हैं, उनका या तो केतु जेमिनाई कन्या या धनु का होगा, या केतु थर्ड सिक्स्थ या नवे में होगा। अब जितने भी आर्मी पुलिस वाले हैं उनके चार्ट आप देख लीजिए, और ये तब भी एप्लीकेबल है अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु मंगल की राशि में, मेष राशि में है, और मंगल जेमिनाई का हो गया, मंगल थर्ड हाउस का हो गया। ठीक है, यानी कि केतु का राशि लॉर्ड अगर मिथुन में चला गया, या केतु का राशि लॉर्ड छठवीं राशि में चला गया यानी कन्या में चला गया, या सिक्स्थ हाउस में चला गया, और कुछ चंद्रमा से थर्ड या लगन से सिक्स का कुछ उससे संबंध बन गया, मंगल का इन्फ्लुएंस आ गया, ये तब भी एप्लीकेबल है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एसएसपी का चार्ट है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, केतु कन्या का है। ठीक है, केतु कन्या राशि में है। दूसरा चार्ट आप देखिए, ये डीजीपी का चार्ट है, स्टेट के डीजीपी का चार्ट है। केतु नवम भाव में है। मैंने कहा केतु नाइन्थ हाउस या नवी राशि, केतु छठे भाव में या छठी राशि, केतु थर्ड में या केतु जेमिनाई में मिलेगा। और जो केतु है वो चंद्र कुंडली से छठे भाव में है, तो यानी कि यहाँ के 6 और 9 की एनर्जी ब्लेंड हो रही है। जो कि स्टेट के डीजीपी रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी काम किया है। हालांकि उस केतु को मंगल देख रहा है, जो मंगल कारक है तीसरे और छठे भाव का, वो देख रहा है। हालांकि ये इस टेक्निक के साथ आपको मंगल को और तीसरे और छठे भाव को देखना बहुत जरूरी है। उसी के बाद कंक्लूजन आएगा कि ये आर्मी पुलिस में जाएगा, एयरफोर्स में जाएगा, या ये वॉर होगा, या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे कि नहीं होंगे, कोर्ट केसेस नहीं होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि थर्ड हाउस करेज का है, सिक्स हाउस एनिमीज का है। सो मैं जस्ट आज आपको केतु के बारे में बता रहा हूँ। तो इस चार्ट के अंदर केतु नवम में है। मैंने कहा कि केतु की जो एनर्जी है वो 369 की एनर्जी रिपीट होगी, 369 राशि या 369 हाउसेज, और हो सकता है वो चंद्र कुंडली से छठे तीसरे इस प्रकार से भी रिपीटेशन हो। तो चंद्र कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इस चार्ट के अंदर, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी के चार्ट के अंदर केतु कर्क का है, लेकिन जो चंद्रमा है वो कन्या का है, यानी केतु का राशि लॉर्ड कन्या में चला गया। ठीक है, केतु का जो राशि लॉर्ड है इस चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे, केतु लिब्रा का है, चंद्रमा से थर्ड हाउस में है, और केतु का राशि लॉर्ड कन्या राशि में चला गया। ये डीएसपी का चार्ट है, यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का चार्ट है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका केतु का राशि स्वामी कन्या में या जेमिनाई में चला गया, या केतु मेष का हो गया और मंगल जेमिनाई में चला गया। ठीक है, केतु मेष का है और मंगल कन्या में चला गया या धनु का चला गया, थर्ड हाउस या सिक्स हाउस में चला गया, ये तब भी एप्लीकेबल है, क्योंकि वो केतु की एनर्जी को कैरी कर रहा है। केतु का संबंध उस राशि उस भाव से हो ही गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जिनका केतु का राशि लॉर्ड इन्हीं राशियों में या इन्हीं भाव में चला गया, या केतु इन्हीं राशि और इन्हीं भाव में बैठ गया तो सब वॉरियर हो जाएंगे, सबको वॉर लड़ना पड़ेगा। बट बेसिक यही है, मतलब केतु देखा जाता है इन सब चीजों के लिए, कि कौन आर्मी पुलिस में जा सकता है या नहीं, वॉर किसका होगा कि नहीं होगा, कब होगा। तो यानी केतु का राशि लॉर्ड भी अगर इन राशियों में बैठ गया, ठीक है, या केतु का राशि लॉर्ड इन्हीं भाव में बैठ गया 3 6 9, और वो मंगल के इन्फ्लुएंस में हो, तब भी ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जिनका केतु कन्या का या छठे में या धनु का है, और कुछ उसका 369 से संबंध है, हो सकता है आपके घर में भी आर्मी पुलिस एयरफोर्स में काम करने वाले लोग रहे हो, या आप साइबर सिक्योरिटी में होंगे, ट्रबल शूटिंग में होंगे, वायरस से प्रोटेक्शन करना, इस प्रकार से किसी प्रोफेशन में होंगे। बस डिफरेंस ये है कि अब आपकी जो एनर्जी है वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में जा रही है। आप में से बहुत से ज्यादा लोग जो लीगल कॉम्प्लिकेशन में रहते हैं, लीगल स्टडी में रहते हैं, लॉ में है, पुलिस में है, या लड़ाई झगड़े हैं हो रहे हैं जिनके, उनका केतु इन्हीं पोजीशन में मिलेगा आपको, या आप D9 और D10 में भी लेके जा सकते हैं। मैंने हिटलर का एग्जांपल लिया। तो यानी कि केतु बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉर करवाने में केतु का बहुत बड़ा रोल होगा। अभी जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ तो केतु कहां गोचर कर रहा है, कन्या में, नरेंद्र मोदी जी के नेटल केतु के ऊपर, और उनका केतु कन्या का है।
आप उठा के देख लीजिए, ठीक है, आप ये सारी चीजें उठा के देखिएगा। ये मैंने आपको एक रिसर्च दिया, इंदिरा गांधी जी का चार्ट, अटल बिहारी वाजपेयी जी का चार्ट, नरेंद्र मोदी जी का चार्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चार्ट, ठीक है, मैंने आपको ये कि इनके चार्ट के अंदर केतु का क्या एनर्जी है, 369 का एनर्जी है। और यही भाव वॉर से जुड़े हुए भाव, लड़ाई झगड़े से जुड़े हुए भाव है। तो केतु इज नॉट ओनली अबाउट मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, ये वो, पार्टीशन। अब अगर आप देखें केतु जेमिनाई का है इंदिरा गांधी जी का, तो उन्होंने पार्टीशन भी करवाया, बहुत सारे लोगों को मुक्ति भी दी, दिलवाई। तो वो एक मुक्ति बहुत सारे फॉर्म में आती है। एक जो स्नाइपर है उसके चार्ट में मंगल केतु होगा, एक जो कोई जल्लाद है जो फांसी देता है उसके चार्ट में भी केतु प्रोमिनेंट होगा इन्हीं हाउसेज के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा जिनका केतु जेमिनाई कन्या या धनु का है, या केतु 3rd 6 और 9 का है, वो वॉरियर ही हो जाएगा या वो जंगी लड़ेगा। आप आर्मी पुलिस वालों के चार्ट देखिएगा, जैसे ये जो एक चार्ट है, ये फॉरेस्ट ऑफिसर का चार्ट है, यूनिफॉर्म वाला चार्ट है। आप देखेंगे कि मंगल और केतु जेमिनाई में है, 12वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो केतु का लड़ाई झगड़े, वॉर, लॉ से बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा संबंध है। केतु ही वॉर करवाता है, क्योंकि उसके अंदर मंगल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, मंगल की जो एनर्जी है, वो हायर वर्जन है बेसिकली। बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ तो मंगल और केतु एक दूसरे के ट्राइन में थे। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो मंगल और केतु ट्राइन में थे या एक साथ युति में थे, ठीक है ना, क्योंकि केतु नाड़ी ज्योतिष के अंदर बॉर्डर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये नहीं है कि अच्छा केतु को आप मोक्ष और मुक्ति से ही जोड़ें, वो डिफरेंट चार्ट में डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट करता है। अब बात बहुत सारे लोग करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ केतु, केतु के लिए आप त्याग देंगे, छोड़ देंगे, तो केतु ऐसा नहीं करेगा। स्वर्गीय श्री ज्वाला नेहरू जी के चार्ट के अंदर केतु धनु का 6ठे भाव में है। वो तो चलो त्याग देंगे, मैं शत्रुता नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, लेकिन चीजें सर्कमस्टांशियल होती है। ये जो त्याग और यूटिलाइजेशन है ना, वो सिर्फ इंटरनल कर्म के लिए है, कि मैं वहां पे त्याग दूं, छोड़ दूं, उम्मीद ना रखूं, ठीक है ना, मैं किसी अपने मकसद से वहां पे कोई चीज ना करूं, मैं वहां से अटैच ना रहूं। लेकिन ये यूटिलाइजेशन सिर्फ अंदर की चीजों के लिए है। एक्सटर्नली पता नहीं कौन सरकमस्टांसिस आपके हो जाए, किस प्रकार के हो जाए, आपको लड़ना पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी जी बोले कि तू मेरा 12वें में है, मैं तो आइसोलेशन में रहता हूँ, यूटिलाइज कर लेता हूँ, मोक्ष त्याग की तरफ जाता हूँ, तो वॉर नहीं होगा। मंगल 10वें भाव में गोचर कर रहा था, राहु देख रहा था, तो वो ग्रह जो है किसी फॉर्म में आता है। मोदी जी जिम जाएं, योगा जाएं, उससे यूटिलाइजेशन ऑफ मार्स हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ इंटरनल होगा। जो ज्योतिष के अंदर इवेंट है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों से होते हैं, एक्सटर्नली भी चीजें एक्टिव होती है। अगर आपका कोई टेररिस्ट मंगल, मंगल की फॉर्म में आएगा जो राहु से प्रभावित होगा, तो उसके लिए क्या रेमेडी होगा? उसके लिए रेमेडी होगा कि आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको आर्मी उतारनी पड़ेगी। तो ग्रह ना किसी फॉर्म में आते हैं, तो ये जो यूटिलाइजेशन है ये सिर्फ आपके अपने अंदर तक है, बाहर इसका कोई असर नहीं होता कि अब मैंने यूटिलाइज कर लिया, अब तो केतु कुछ नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान श्री राम जी के चार्ट में मंगल 7म भाव में है, लड़ना पड़ा, पत्नी के लिए लड़ना पड़ा। अब वो भी जिम जाते, वो भी स्पोर्ट्स खेलते, तो मंगल, तो क्या सीता जी से सेपरेशन नहीं होता? इस प्रकार की चीजें ज्योतिष के अंदर काम नहीं करती है। ये जो यूटिलाइजेशन है सिर्फ अंदर के लिए है, कि जहां पर मेरा सूर्य है, मैं सूर्य को मैं यूटिलाइज कैसे कर रहा हूँ, मैं सूर्य की हैबिट्स को अपना रहा हूँ, मैं सूर्य की चीजों के प्रति अच्छी भावनाएं रख रहा हूँ, जैसे मेरे पिताजी हैं, या मैं सूर्य को जल चढ़ा रहा हूँ, उनके प्रति अच्छी भावना रख रहा हूँ, ये मैं इंटरनली अपने आप को ठीक कर रहा हूँ। एक्सटर्नली वो कैसे रिजल्ट देगा, वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करते हैं। तो केतु सबके लिए मोक्ष नहीं है, केतु सबके लिए मुक्ति नहीं है, केतु आध्यात्मिकता नहीं है सिर्फ कि हाँ जी सिर्फ आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक हो जाओगे तो केतु नहीं, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो करेगा। वो सरकमस्टांसेस और अपॉर्चुनिटी वो लोग आपके जीवन में लेके आएगा, ठीक है। आई होप आप मेरी टेक्निक को समझे होंगे कि दिस इज द डार्क साइड ऑफ केतु। केतु की एक डार्क साइड भी है। बाकी आप अपने अपने चार्ट में देखें, जो इनके घर में आर्मी पुलिस वाले काम कर रहे थे, ठीक है, किस भाव में है, किस राशि में है। जब मेजर वॉर हुए तो केतु किस भाव में, किस राशि में गोचर कर रहा था उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के चार्ट में,
या उस कंट्री का जो बर्थ चार्ट है उसमें केतु कहाँ गोचर कर रहा था, किस ग्रह के साथ। तो केतु इज ए वॉर मॉन्गर बेसिकली, एक ऐसा राजनेता, ऐसा लीडर जो वॉर लड़ता है, जो शुरुआत करता है वॉर की, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो। उनके चार्ट के अंदर केतु आपको करेज, कॉन्फ्लिक्ट और बैटलफील्ड की जो राशियां और भाव है उनके अंदर मिलेगा। तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो था। चलिए लेते हैं इजाजत। प्रणाम।